हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको स्मार्टफोन से जुड़ी बहुत सारे मिथ्स के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी झूठी बातों के बारे में बताऊंगा जिसे अब तक आप सच मानते आए हैं। इतना ही नहीं, इन सारे मिथ्स के मैं आपको फैक्ट और सच्चाई के बारे में बताऊंगा और इसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो फॉर इट। मीथ नंबर 1। अब बहुत लोग का मानना ये होता है कि स्मार्टफोन में या कंप्यूटर के इनकॉग्निटो मोड में किसी भी चीज़ को सर्च करने से या किसी भी चीज़ को देखने से किसी को पता नहीं होता है, वो पूरी तरह से एनोनिमस होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका मानना ऐसा बिल्कुल गलत है क्योंकि आपकी एक्टिविटी, आपका लोकेशन, आपकी आइडेंटिटी आपके आईएसपी को पता होता है, यानी कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता होता है। अगर आप एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं तो आपके एयरटेल वाले को ये सारी चीज़ पता होती है कि आप इंटरनेट पे क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, चाहे आप इनकॉग्निटो मोड में ही क्यों ना हो। मिथ नंबर 2। अब बहुत लोगों का मानना ये होता है कि कैमरे का मेगापिक्सल ज़्यादा होने से इमेज की क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका ऐसा मानना बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके कैमरे की क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल पर डिपेंड्स नहीं करता है। आपके कैमरे की क्वालिटी आपके कैमरे में लेंस, इमेज प्रोसेसर और कैमरे के पिक्सल साइज़ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप किसी भी स्मार्टफोन को ख़रीदने से पहले आपको उसके मेगापिक्सल को देखने के साथ साथ आपके उसके पिक्सल साइज़ को देखना चाहिए, आपके उसके लेंस को देखना चाहिए, सेंसर को देखना चाहिए और इमेज प्रोसेसर को ज़रूर देख लेना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके आपके कैमरे की क्वालिटी को बढ़ा देती है। मिथ नंबर 3। अब बहुत लोग का मानना ये होता है स्मार्टफोन या टीवी के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा हाई होता है, उस स्मार्टफोन या उस टीवी का डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं, ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि हायर रेजोल्यूशन होने से डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होने के लिए रेजोल्यूशन के साथ साथ उस डिस्प्ले में यूज़ किया हुआ उस डिस्प्ले पैनल पे भी डिपेंड्स करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी स्मार्टफोन का डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 4K है और उसमें अमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, उसमें अमोलेड डिस्प्ले पैनल लगाया गया है। और किसी दूसरे स्मार्टफोन का रेजोल्यूशन 8K है लेकिन उसमें डिस्प्ले पैनल OLED लगाया गया है। तो जिस स्मार्टफोन का रेजोल्यूशन 4K है और उसमें डिस्प्ले पैनल अमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, तो इस 4K रेजोल्यूशन वाले स्मार्टफोन का पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू 8K रेजोल्यूशन वाले स्मार्टफोन से। आपको समझ में आ गया कि सिर्फ रेजोल्यूशन हाई होना ज़रूरी नहीं है, उस स्मार्टफोन में किस टाइप का डिस्प्ले पैनल यूज़ हो रहा है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। मिथ नंबर 4। अब बहुत लोग का मानना ये होता है कि स्मार्टफोन को रात भर लगाने से स्मार्टफोन एक्सप्लोड कर जाता है, स्मार्टफोन की बैटरी ख़राब हो जाती है। मैं आपको बता दूं, ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि रात भर स्मार्टफोन को नहीं लगाना चाहिए, स्मार्टफोन ख़राब हो जाता है। आप बेशक रात भर अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगा सकते हैं, इससे आपके स्मार्टफोन को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका स्मार्टफोन बस आपके स्मार्टफोन का नाम नहीं है, आपका स्मार्टफोन स्मार्ट भी है। जैसे ही आपका स्मार्टफोन 100% चार्ज हो जाता है तो आपका स्मार्टफोन चार्ज होना बंद हो जाता है। जैसे ही आपके स्मार्टफोन की बैटरी, जो कि लिथियम आयन बैटरी होती है, वो बैटरी 100% होती है तो आपका बैटरी चार्ज होना बंद हो जाता है और वो ऑटो कट हो जाती है। आपके स्मार्टफोन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई डुप्लीकेट या लोकल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं और इसे आप रात भर लगा छोड़ देते हैं तो इससे आपका स्मार्टफोन एक्सप्लोड भी कर सकता है या आपके स्मार्टफोन की बैटरी ख़राब भी हो सकती है। आप रात भर भी मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगा सकते हैं। मिथ नंबर 5। अब बहुत लोगों का मानना ये होता है कि स्मार्टफोन में से सिम को बाहर निकाल देने के बाद उस स्मार्टफोन को ट्रैक या ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि स्मार्टफोन से सिम को बाहर निकालने के बाद स्मार्टफोन को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक स्मार्टफोन का एक पर्सनल IMEI नंबर होता है। इसी IMEI नंबर की मदद से पुलिस बहुत ही आसानी से उस स्मार्टफोन को ट्रैक या ट्रेस कर सकता है। मिथ नंबर 6।
अब बहुत लोगों का मानना ये होता है कि अगर स्मार्टफोन के जीपीएस को ऑफ कर दिया जाए, जीपीएस को बंद कर दिया जाए, तो उस स्मार्टफोन को ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन में IMEI नंबर होता है। अगर इस IMEI नंबर को किसी भी तरह का छेड़छाड़ कर दिया जाता है, तब भी उस स्मार्टफोन को बहुत ही आसानी से ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है। उस स्मार्टफोन के सेल टावर यानी कि सेल नेटवर्क से भी स्मार्टफोन को ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कई ऐसे ऑप्शन हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जिससे स्मार्टफोन को ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है। स्मार्टफोन को वाईफाई नेटवर्क से भी ट्रेस कर सकते हैं। और नॉर्थन वेस्टर्न के एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि स्मार्टफोन के सेंसर से भी उसे ट्रेस या ट्रैक किया जा सकता है। लाइक जायरोस्कोप या एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर उस फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस करने में मदद कर सकती है। मिथ नंबर 7, स्मार्टफोन को चार्जिंग के दौरान यूज़ नहीं करना चाहिए। स्मार्टफोन को चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल करने से स्मार्टफोन एक्सप्लोड कर जाता है, स्मार्टफोन फट जाता है। आपने इस तरह की बातें बहुत सारी सुनी होगी, यहाँ तक कि आपने इस तरह की बातों को न्यूज़ में भी ज़रूर पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से मिथ है कि स्मार्टफोन को आप चार्जिंग के दौरान यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप बेशक चार्जिंग के दौरान भी आप अपने स्मार्टफोन पे बात भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ भी कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन को जेन्युइन चार्जर से चार्ज करना है, ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करना है। अगर आप किसी लोकल या डुप्लीकेट चार्जर से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं और उस दौरान आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, तो इससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी ख़राब भी हो सकती है, या आपका स्मार्टफोन एक्सप्लोड भी कर सकता है, या आपका स्मार्टफोन फट भी सकता है। सो आप स्मार्टफोन को अगर अपने ओरिजिनल चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, अपने जेन्युइन चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, अपने ब्रांडेड चार्जर से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं, तो इस दौरान आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने स्मार्टफोन से कॉल को भी पिक कर सकते हैं, कॉल पे बातें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज में लगाकर घंटों तक गेमिंग करते हैं, घंटों तक आप अपने स्मार्टफोन में गेम खेलते हैं, तो इससे आपकी बैटरी को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपकी बैटरी हीट कर सकती है, आपका बैटरी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, या कुछ दिनों के बाद आपकी बैटरी धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी बैटरी का चार्ज रेट बहुत ही कम हो जाएगा। अगर आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं, इस दौरान किसी का कॉल आ जाता है, तो आप बेशक अपने उस स्मार्टफोन से आप बात कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्मार्टफोन को चार्ज लगाकर लंबे टाइम तक, घंटों तक कभी भी गेमिंग ना खेलें, इससे आपके स्मार्टफोन को नुकसान हो सकता है। मिथ नंबर 8, स्मार्टफोन से खतरनाक रेडिएशन निकलती है, इसीलिए स्मार्टफोन को अपने शरीर के सेंसिटिव पार्ट पे नहीं रखना चाहिए। लाइक शर्ट का पॉकेट या ट्राउज़र के पॉकेट में स्मार्टफोन को नहीं रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बेशक स्मार्टफोन से रेडिएशन निकलती है और ये रेडिएशन हमारे लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन इस स्मार्टफोन से उतना रेडिएशन नहीं निकलता है जितना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जितनी भी ब्रांडेड स्मार्टफोन होती है, उन सभी ब्रांडेड स्मार्टफोन को SAR टेस्ट को पास करना होता है। SAR का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट। हर एक स्मार्टफोन का एक पार्टिकुलर एक SAR वैल्यू होता है, एक SAR वैल्यू होता है। हमारे शरीर के लिए 1.6 वाट पर केजी SAR वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अगर इससे SAR वैल्यू किसी भी स्मार्टफोन का ज़्यादा होता है, तो उससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। आपके स्मार्टफोन का SAR वैल्यू कितना है, इसे जानने के लिए सिंपली आपको अपने डायलर पे जाना होगा और डायलर पे आपको टाइप करना है *#07#। इसे टाइप करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग आ जाएगा, एक टेक्स्ट आ जाएगा, उसमें आपके स्मार्टफोन का SAR वैल्यू कितना है ये पता चल जाएगा। अगर आपके स्मार्टफोन का SAR वैल्यू 1.6 वाट पर केजी से ज़्यादा होता है, तो वो स्मार्टफोन आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। उस स्मार्टफोन को तुरंत आपको चेंज कर देना चाहिए। अभी इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, उन सभी का SAR वैल्यू 1.6 W पर केजी से कम होता है, इसलिए वो स्मार्टफोन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। आई होप कि ये सारे मिथ और ये सारे मिथ के फैक्ट्स आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके मन से भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत ही खास हो जाए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के हमारे खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस टेक्ज़ैप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ आपका भाई इसी तरह का ज्ञान बांटते रहता है। सो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।